एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो मुझसे अधिकतर पूछते हैं लोग मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पर, और वो है कि मैंने R2R से FP&A में कैसे मूव किया। वो मुझसे पूछते हैं चीज़ें कि मैंने ऐसा क्या किया जिस वजह से मैं R2R से FP&A में मूव कर पाया। बहुत सारे R2R प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो FP&A में मूव होना चाहते हैं, कुछ हैं जो ऑडिट प्रोफाइल से अपने FP&A में मूव होना चाहते हैं। उन सभी को गाइडेंस की ज़रूरत है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं अपनी स्टोरी जो मैंने लिंक्डइन पर भी शेयर करी थी वही मैं आज यहाँ बताने वाला हूँ। तो हुआ यूँ कि मैं खुद एक R2R का प्रोफेशनल था। मैंने अपने ऑलमोस्ट हाफ ऑफ माई करियर आई हैव स्पेंड इन R2R। और ये बात है IBM की, जब मैंने फर्स्ट टाइम FP&A का नाम सुना और उसके काम को जाना। मेरा प्रोफाइल जबकि FP&A का नहीं था, लेकिन जिस सीनियर मैनेजर को मेरी रिपोर्टिंग थी, तो जब मैं IBM में था मैं रिपोर्ट कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में बैठे एक सीनियर मैनेजर को। कंपनी का नाम था टाइको, जिसके लिए मैं काम कर रहा था, और जो सीनियर मैनेजर थे उनका नाम था वॉन मार्टिन। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप R2R का काम ख़त्म होता है, वहाँ से FP&A का काम स्टार्ट होता है। मैं एज ए R2R प्रोफेशनल JVs वगैरह हम करते थे, मंथ एंड करते थे। उसके बाद वॉन मार्टिन का काम होता था कि वो सारा का सारा डेटा, सारी जो मंथ एंड हुआ है, मंथ एंड के बाद उन्होंने अपने एक्चुअल नंबर तैयार करने हैं, उसका कंपैरिजन करना है बजट से और आउटलुक से, और उसके बेस पर वेरिएंस एनालिसिस बनाकर एक समरी वो सीनियर मैनेजर को प्रेजेंट करते थे अपने, जो कि VP थे उनके केस में, क्योंकि वो खुद एक सीनियर मैनेजर थे। वो जिसे रिपोर्ट करते थे वो थे VP। तो वॉन मार्टिन जो थे बहुत अच्छे इंसान थे। वॉन मार्टिन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया FP&A के लिए, और धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट जो है वो बिल्ड होने लगा FP&A प्रोफाइल पर। अब क्योंकि मैं मूव करना चाहता था और वॉन मार्टिन पूरे सपोर्ट में थे मेरे, तो वो थोड़ा थोड़ा काम मुझे सिखाते रहे। और साथ ही साथ मैंने क्या स्टार्ट किया, मैंने अपने यहाँ इंटरनल अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना स्टार्ट किया कि किसी दूसरे बिजनेस यूनिट में अगर FP&A प्रोफाइल है तो मैं वहाँ जाके काम कर लूँ। मैंने लेटरल मूव्स की कोशिश करी कि सेम पोजीशन पे, जो कि मैं असिस्टेंट मैनेजर था, वहाँ असिस्टेंट मैनेजर पे ही मुझे दूसरा रोल मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ी और मैं ब्रिटिश टेलीकॉम में मैंने ज्वाइन करी। ब्रिटिश टेलीकॉम में थोड़े समय तक मैं एज ए R2R ही काम कर रहा था। उसके बाद मुझे वहाँ अपॉर्चुनिटी मिली लेटरल मूव के थ्रू FP&A प्रोफाइल में जाने की, और क्योंकि मैं इस अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार ही कर रहा था तो मैंने फटाफट वो ग्रैब करी। अब FP&A में जाने के बाद जो थोड़ी प्रॉब्लम्स मुझे हुई वो थी, क्योंकि इवन मैंने वॉन मार्टिन के साथ थोड़ा काम किया था, लेकिन फुल फ्लैश उस प्रोफाइल में जाना इज़ ऑल टुगेदर अ न्यू थिंग। तो इस सिचुएशन में मैंने सोचा कि बेटर है कि कोई कोर्स किया जाए, और मैंने किया US का CMA, जो कि सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। US का एक ऑर्गेनाइजेशन है IMA, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वो इसको कराते हैं। तो मैंने इस कोर्स के बारे में सुना और मैंने वो कोर्स किया, और आज मैं जिस प्रोफाइल पर हूँ वहाँ पर मैं एज ए कंट्रोलर के पोजीशन पे हूँ, कैपेक्स कंट्रोलर, जहाँ मुझे नंबर्स अपने सीनियर्स को प्रेजेंट करने होते हैं। तो ये थी मेरी जर्नी, जिसमें 3 की पॉइंट दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। पहला था, आप अगर मूव करना चाहते हैं अपने R2R से दूसरे प्रोफाइल में, तो 3 सजेशंस जो मैं दूंगा आपको वो हैं, पहला लेटरल मूव्स देखिए, और अपनी इंटरनल टीम में ही देखिए अगर कोई प्रोफाइल है FP&A से रिलेटेड तो वहाँ मूव करने की कोशिश कीजिए। और बहुत ही अच्छा होगा अगर आप एक सर्टिफिकेशन भी कर लीजिए, क्योंकि जब आप सर्टिफिकेशन करते हैं तो बहुत सारी नई चीज़ें आपको पता चलती हैं जो इस रोल में आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो ये था आज का वीडियो जो मैंने स्पेशली इस क्वेश्चन पे बनाया, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा था। आप लोग भी मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू कनेक्ट विद यू देयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।